26 अप्रैल 2026 रात 10:30 मुंबई का पायधोनी इलाका। पुरानी इमारतों के बीच घिरी संकरी गलियों में उस रात सब कुछ सामान्य दिख रहा था। गर्मी की हल्की उमस, सड़क किनारे टिमटिमाती पीली रोशनी और घरों के भीतर चलती रोजमर्रा की जिंदगी। इन सब के बीच एक परिवार अपने रिश्तेदारों के साथ खाने की मेज पर बैठा था। ये एक साधारण सी रात थी, जहां खुशियों की हल्की आहट थी, बातचीत का शोर था और प्लेटों में परोसी गई बिरयानी की खुशबू पूरे कमरे में फैल रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि यही खुशबू आने वाले कुछ घंटों में एक डरावनी खामोशी में बदलने वाली है। करीब आधी रात के बाद, जब मेहमान विदा हो चुके थे और शहर धीरे धीरे नींद में डूब रहा था, उसी घर के भीतर एक और छोटी सी रस्म बाकी थी। रात लगभग 1 बजे ठंडा और मीठा तरबूज काटा गया। गर्मी से राहत देने वाला ये फल उस रात एक मासूम मिठास की तरह परोसा गया, जिसे खाते हुए किसी के चेहरे पर जरा भी संदेह नहीं था। बाहर की दुनिया में सब कुछ शांत था, लेकिन इस शांति के भीतर जैसे कोई अनदेखा खतरा धीरे धीरे आकार ले रहा था। सुबह 5 बजे के करीब जब आसमान हल्का नीला होने लगा और मस्जिदों से अजान की आवाज गूंजने लगी, उसी समय इस घर के भीतर अचानक सब कुछ बदल गया। एक एक कर सभी की तबीयत बिगड़ने लगी। तेज उल्टियां, लगातार दस्त और शरीर में अचानक आई कमजोरी ने कुछ ही मिनटों में पूरे माहौल को दहशत में बदल दिया। रात तक जो लोग हंस रहे थे, अब वही लोग दर्द से तड़प रहे थे। समय जैसे तेजी से भाग रहा था और हर गुजरता मिनट स्थिति को और भयावह बना रहा था। शुरुआत में इसे एक सामान्य बीमारी समझा गया, लेकिन हालत इतनी तेजी से बिगड़ रही थी कि हर कोई हैरान था। स्थानीय डॉक्टर को बुलाया गया, जिसने आते ही स्थिति की गंभीरता को महसूस किया। शरीर में पानी की भारी कमी, थकान और बेहोशी की हालत ने यह साफ कर दिया कि मामला साधारण नहीं है। कुछ ही देर में निर्णय लिया गया कि उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा, क्योंकि अब हर सेकंड कीमती हो चुका था। जब उन्हें जेजे हॉस्पिटल ले जाया गया, तब तक स्थिति नियंत्रण से बाहर जा चुकी थी। अस्पताल के गलियारों में भाग दौड़, डॉक्टरों की तेज आवाजें और मशीनों की बीप, इन सब के बीच जिंदगी और मौत की एक खामोश लड़ाई शुरू हो चुकी थी। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन शरीर पर पड़े इस अचानक हमले ने किसी को संभलने का मौका ही नहीं दिया। सबसे पहले 13 साल की मासूम ज़ैनब ने दम तोड़ा। उसकी नन्ही सी जिंदगी, जो कुछ घंटे पहले तक हंसी से भरी हुई थी, अब एक खामोश कहानी बन चुकी थी। इसके बाद जैसे एक सिलसिला शुरू हो गया। माँ और बड़ी बहन भी इलाज के बावजूद नहीं बच सकी। हर कुछ घंटों में एक नई खबर आती और हर खबर पहले से ज्यादा दर्दनाक होती। अस्पताल के बाहर खड़े लोगों के चेहरों पर डर और अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। ये सिर्फ एक बीमारी नहीं लग रही थी, बल्कि जैसे कोई अदृश्य ताकत धीरे धीरे एक पूरे परिवार को खत्म कर रही थी। दिन ढलने लगा, लेकिन ये डरावना सिलसिला यहीं नहीं रुका। रात करीब 10:30 पर परिवार की मुखिया ने भी दम तोड़ दिया। अब ये घर पूरी तरह उजड़ चुका था। 12 घंटे के भीतर 4 मौतें। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि एक ऐसा रहस्य बन चुका था जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। जांच शुरू हुई और हर शक एक ही दिशा में इशारा कर रहा था, खाना। लेकिन सवाल ये था कि आखिर ऐसा क्या था उस खाने में जिसने कुछ ही घंटों में 4 जिंदगियां छीन ली? क्या ये सिर्फ फूड पॉइजनिंग थी, या इसके पीछे कोई और गहरी साजिश छिपी थी? आधा खाया हुआ तरबूज जांच के लिए भेजा गया और हर एक सबूत को बारीकी से परखा जाने लगा। फॉरेंसिक टीम, माइक्रोबायोलॉजी विभाग और फूड विभाग सभी इस रहस्य को सुलझाने में जुट गए। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सवाल और गहरे होते गए। क्या तरबूज में कोई जहरीला पदार्थ मिलाया गया था? क्या ये किसी संक्रमण का नतीजा था, या फिर ये एक ऐसा संयोग था जिसे समझ पाना आसान नहीं था? हर रिपोर्ट का इंतजार था, क्योंकि उसी में छिपा था इस पूरी कहानी का असली सच। मुंबई जैसे शहर जो कभी नहीं सोता, वहां उस दिन एक अजीब सी खामोशी थी। लोगों के मन में डर था कि कहीं ये खतरा उनके आसपास भी तो नहीं छिपा है। एक साधारण सी दिखने वाली रात, एक आम सा खाना, और फिर कुछ ही घंटों में सब कुछ खत्म। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं रही,
बल्कि ये एक चेतावनी बन गई जो हर किसी को ये सोचने पर मजबूर कर रही थी कि कभी कभी खतरा वहां भी हो सकता है जहां हम सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। जांच के अगले चरण में जब नमूनों को प्रयोगशालाओं में भेजा गया तो हर रिपोर्ट का इंतजार किसी घड़ी की टिक टिक की तरह भारी लगने लगा। माइक्रोस्कोप के नीचे रखे गए छोटे छोटे नमूनों में छिपा सच अब धीरे धीरे सामने आने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टरों और फॉरेंसिक विशेषज्ञों के लिए ये सिर्फ एक केस नहीं था, बल्कि एक ऐसा पहेली बन चुका था जिसमें हर टुकड़ा जुड़ना जरूरी था। शरीर से लिए गए नमूनों में संक्रमण के संकेत खोजे जा रहे थे, जबकि खाने के बचे हिस्सों में किसी बाहरी जहर की मौजूदगी की जांच की जा रही थी। हर टेस्ट, हर रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसने सब कुछ बदल दिया। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर ये फूड पॉइजनिंग थी तो इसका असर इतना तेज और घातक होना असामान्य था। आमतौर पर फूड पॉइजनिंग शरीर को कमजोर करती है, लेकिन इतनी कम समय में लगातार 4 मौतें होना एक गंभीर संकेत था। इससे शक और गहरा हो गया कि कहीं खाने में कोई जहरीला रसायन तो नहीं मिला था। तरबूज, जो आमतौर पर ताजगी और सेहत का प्रतीक माना जाता है, इस बार शक के घेरे में था। उसकी सतह, उसका रंग, उसका स्वाद, हर पहलू को बारीकी से जांचा जा रहा था, मानो उसी के भीतर कोई छुपा हुआ राज दफन हो। इस बीच शहर में अफवाहों का दौर भी शुरू हो गया। लोग अलग अलग तरह की कहानियां गढ़ने लगे। किसी ने इसे मिलावटी फल बताया तो किसी ने इसे किसी सुनियोजित साजिश का हिस्सा माना। सोशल मीडिया पर इस घटना ने तेजी से जगह बना ली और हर कोई अपनी अपनी थ्योरी पेश करने लगा। लेकिन सच्चाई इन शोर शराबों से दूर प्रयोगशालाओं की खामोश दीवारों के बीच छुपी हुई थी, जहां केवल सबूत ही बोलते हैं। अस्पताल के डॉक्टरों ने यह भी नोट किया कि सभी मरीजों में लक्षण लगभग एक जैसे थे और उनकी स्थिति बहुत तेजी से बिगड़ी थी। ये संकेत दे रहा था कि जो भी कारण था वो सभी पर समान रूप से और एक साथ असर कर रहा था। शरीर में पानी की कमी, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन और लगातार गिरती हालत ने इलाज को बेहद कठिन बना दिया था। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें डॉक्टर समय के खिलाफ दौड़ रहे थे, लेकिन समय हर पल उनसे आगे निकलता जा रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, जांच और गहरी होती गई। फूड सेफ्टी विभाग ने आसपास के बाजारों में भी छानबीन शुरू की, ये जानने के लिए कि कहीं और से भी ऐसे मामले सामने तो नहीं आए। हर विक्रेता, हर सप्लायर और हर संभावित स्रोत को जांच के दायरे में लाया गया। ये सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं रह गई थी, बल्कि ये एक संभावित सार्वजनिक खतरे का संकेत बन चुकी थी। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे डरावना पहलू ये था कि जवाब अभी भी अधूरा था। रिपोर्ट्स आने में समय लग रहा था और हर देरी के साथ लोगों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। क्या ये एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था या इसके पीछे कोई ऐसा कारण था जो अभी तक सामने नहीं आया था? ये सवाल